नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आप मेरे YouTube चैनल हिटमी05 पर आज का वीडियो देख रहे हो। आज के वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या सेक्शन 138, जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी बोला जाता है, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में चेक बाउंसिंग का केस भी बोला जाता है, ये कहना गलत नहीं है कि अगर आप बैंक को EMI नहीं देते हो तो बैंक आपसे जो चेक लेता है उसको भविष्य में बाउंस करा के आपके ऊपर 138 के तहत मुकदमा दायर करता है, और जिसमें सज़ा की बात करें तो यहाँ पर आपको 100% का पेनल्टी लगता है। और साधारण भाषा में समझे, अगर आपने बैंक से 10 लाख का लोन ले रखा है, अगर आप पे सेक्शन 138 के तहत सज़ा होती है तो आपको 10 लाख का 20 लाख पे जमा करना पड़ेगा। और इसमें अगर जेल के प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर 2 साल तक का जेल हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। पर क्या अभी RBI ये आदेश देता है कि आप अपने कस्टमर पे 138 इम्प्लीमेंट करो? क्या RBI बोलता है कि अगर कोई भी कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप उन पे सेक्शन 138 के तहत केस रजिस्टर कर दो? आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसको समझाएंगे कि क्यों बैंक नहीं चाहता कि आपके ऊपर सेक्शन 138 रजिस्टर किया जाए, बैंक क्यों बचता है, और RBI इसको मना करने का जो सबसे बड़ा कारण है ये क्यों है। क्योंकि देखिए, सेक्शन 138 एक कानून है जहां पर अगर आप किसी को चेक देते हो तो आप भरोसे, क्योंकि पैसा नहीं होता उस जगह एक पेपर जाता है जो कि एक भरोसे का प्रतीक होता है। एक भरोसे के तहत वो पेपर दिया जाता है जिसको हम लोग चेक बोलते हैं। अगर उसके साथ धोखा होता है तो उस आदमी को पूरा अधिकार होता है कि उस चेक को बाउंस करा के सामने वाले पार्टी से पैसे मांग सके। पर जब ये बैंक की बात आती है, जब हम लोग बैंक को चेक देते हैं तो उस समय जब ये बैंक चेक बाउंस करा रहा होता है तो उसमें भरोसे की बात नहीं है। उस समय कहीं ना कहीं बैंक आपके मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा होता है। आपने बैंकों से रिक्वेस्ट कर रखा होता है कि सर अभी मेरी आमदनी अच्छी नहीं है, मैं आने वाले दिनों में अपने EMI को पे नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ी सी सहूलियत दे दीजिए। आप बैंक को बता चुके होते हो, पर बैंक का जवाब आता है कि हमारे बैंक में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। क्यों? आपका बैंक मंगल ग्रह पे है या चांद पर है? जब कोई कस्टमर अपने EMI को नहीं पे कर पाता और EMI नहीं पे करने का अगर जेन्युइन कारण बैंक को दे रहा है, उनके बिजनेस में लॉस है, स्टेटमेंट में शो होगा। अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपके मंथली बैलेंस शीट में दिखता है, पासबुक में दिखता है कि ये पैसे नहीं आ रहे हैं, पहले आ रहे थे। सैलरी में ऊपर नीचे हुआ है तो ये भी दिखता है, सैलरी स्लिप है। जब ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं उसके बावजूद आप हमें सहूलियत नहीं दे रहे हो, आप हमको EMI पे राहत नहीं दे रहे हो, हम आपसे मांग रहे हैं कि अभी हम पैसे नहीं पे कर पाएंगे, हम कुछ समय दे दो, आप नहीं दे रहे हो। जब मेरे पास अभी पैसे नहीं आ रहे हैं तो आम सा बात है कि मेरा चेक बाउंस होगा, हम अपने EMI को बाउंस करवाएंगे, पैसे नहीं है कहां से भरे? तो क्या ऐसे केस में हम क्रिमिनल हो जाते हैं? क्या हम पे सेक्शन 138 के तहत केस करना बैंक का अधिकार है? नहीं। और इसी चक्कर में जब बैंक ऐसे केसेस कर देती है तो ज्यादातर कस्टमर इससे प्रताड़ित होते हैं, और उसके बाद क्योंकि आपने केस कर दिया है तो वहां तो हमें बेल कराने जाना पड़ेगा ना। समन आया तो आप केस अगर बैंकों की, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक अपने जगह सही है तो बैंक उसी स्टेट में क्यों नहीं केस फाइल करते? आप पटना में हो तो बेंगलोर बुलाया जाएगा, आप बेंगलोर में हो तो मुंबई बुलाया जाएगा, आप मुंबई में हो तो कलकत्ता बुलाया जाएगा। इसके पीछे क्या मंशा है बताइए? बैंकों की शराफत की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत दिनों से सोए हुए थे अचानक उठ के आते हैं, वो अपने आप को वकील बोलते क्यों हैं? हम तो ये बोलते हैं, उनको तो वकील बोलने पर भी उन्हें शर्म आना चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि वो कस्टमर को हेल्प नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को डरा रहे हैं ताकि अपने क्लाइंट बना सके। पहले आप बोलना सीखो, पहले आप कस्टमर के पक्ष को समझना सीखो, कस्टमर क्यों मांग रहा है। RBI इसी के तहत कहता है कि ये जो मामले होते हैं सेक्शन 138 के तहत जो सिविल कोर्ट में जाते हैं, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकी जो कार्रवाई है इतनी स्लो होती है कि बैंक उतने दिन के लिए पैसे तो मांग नहीं सकता। अगर बैंक इस कोर्ट के तहत अपना पेमेंट रिसीव करने की सोचे तो इस जन्म में संभव नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो बैंक क्या करता है, ऐसे केसेस में केस तो रजिस्टर कर देता है पर इंटरटेन करने कभी जाता ही नहीं है।
तो कस्टमर के साथ क्या होता है कि जैसे केस हुआ, उन्हें बेल मिला, उसके बाद वो सेटलमेंट के लिए दौड़ते हैं, और ये अमूमन हर कस्टमर के साथ हो रहा है। और ज्यादातर के तहत सेक्शन 138 जो चेक बाउंसिंग का केस है, बैंक तुरंत नहीं करता, क्योंकि बैंक जानता है कि अगर हमने ये सेक्शन 138 के तहत केस किया तो जो पैसे समझौता के तहत हमें कुछ दिनों में मिलने वाले थे वह मिलने से रहा। और उन वकील साहब को मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा, सेक्शन 138 के बारे में ही आपको समझाना चाहूंगा। अगर हमने कोई सिक्योर लोन ले रखा है तो मेरे पास क्या है, एक गारंटी कि मेरा प्रॉपर्टी बैंक के पास है। अगर हम किसी भी कारणवश अपने पैसे को डिफॉल्ट कर जाते हैं, हम किसी भी कारणवश अपने पैसे को नहीं पेमेंट कर पाते, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि मेरे प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करे, मेरे संपत्ति को बेचे। नीलामी का प्रोसीजर है, इसमें सेक्शन 138 इन्वॉल्व नहीं होता। आपके पास पूर्णतः अधिकार है, आपके पास नीलामी का पूरा आदेश है। आप सरफेसी एक्ट को फॉलो कीजिए, उसके समय जो मिलता है, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो अपने प्रॉपर्टी को बचाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम कितना दिन चला लेंगे, जब पैसे ही नहीं है तो आपके पास अधिकार अपनी नीलामी कर सकते हैं। पर सेक्शन 138 का मामला किस लोन में आता है? अमूमन पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड में भी नहीं आता। क्रेडिट कार्ड तो आपके सिविल स्कोर को देख के दे दिया जाता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है, तो बैंक वाले तो आपके पीछे भिखारी की तरह घूमते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो। तो क्रेडिट कार्ड में कभी भी सेक्शन 138 का तो आता ही नहीं है। ये ज्यादातर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इन सब में इन्वॉल्व होता है। और पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की सुनवाई कहां होती है? हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी ईएमआई को मत पे करो, उसके बावजूद भी 6 से 9 महीने में देखिएगा बैंक सेटलमेंट के लिए लोक अदालत का नोटिस भेजेगा। और लोक अदालत में समझौता होता है, जेल नहीं। इस बात को आप लिख के रखो। और आरबीआई क्या कहता है कि अगर आप सभी कस्टमर पे सेक्शन 138 इंप्लीमेंट करोगे तो कस्टमर पेमेंट नहीं दे पाएगा। आपका काम है, कस्टमर से जाइए, मिलिए, उनकी ग्राउंड रियलिटी को चेक कीजिए कि कस्टमर पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा। अगर कस्टमर जेन्युइन है, उसकी सच में जॉब गई है, उसका जो प्रॉब्लम बता रहा है वो सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको आप विलफुल डिफॉल्टर में डालो या उसके ऊपर केस करो। वो पैसे देगा कहां से? तो सबसे पहले आपको कस्टमर को वेरीफाई करना है। कस्टमर अगर वेरीफाई होता है तो 6 महीने के अंदर ही बैंक को यह भी अधिकार है कि उस कस्टमर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करे और क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उस पर कार्रवाई करे। ये आरबीआई ही बोलता है। पर जो जेन्युइन कस्टमर है, जिसकी माली हालत ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो बैंक को पैसे पे कर पाए, उसके ऊपर आप सेक्शन 138 लगाओ, उस पर 420 लगाओ या कुछ भी लगाओ, वो पैसे क्लेम कर पाएगा। और उसके बाद भी आपको मार्च में जाकर सेटलमेंट करना है। और जितने भी केसेस हैं, मार्च में आइए, दिसंबर में लोक अदालत आने वाला है, फिर फरवरी में, फिर मार्च में देखिए आपका कचड़े के भाव में आपका लोन सेटल कराया जाएगा। 1 लाख का लोन 30,000, 25,000 में सेटल होगा। इसके अलावा कोई भी आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। पर्सनली बात करना चाहते हो कमेंट के बाद भी तो स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज में आपको टाइम मिल जाएगा, फिर आप हमसे बात कर पाओगे। जय हिंद, धन्यवाद।